Hello everyone, hope you all are well and good and doing your work properly. फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें सो दैट यू कैन गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम. And in this video we will do question answer of second lesson in civics of class 8th which name is understanding secularism. और इससे पहले इस लेसन की 4 वीडियोज हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने लेसन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अच्छे से किए थे. यदि अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से भी देख सकते हो. लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक दैट इज क्वेश्चन आंसर. तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ लेसन नंबर, बुक नेम एंड लेसन नेम सब राइट किया है, आप भी राइट कर लीजिएगा. इवन आप टॉपिक भी राइट कीजिएगा. टॉपिक दैट इज क्वेश्चन आंसर. And our question number 1 is list the different types of religious practices that you find in our neighborhood. यानी कि अपने आस पड़ोस में जितने भी धार्मिक एक्टिविटीज होती है, धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं, उनकी लिस्ट बनाइए. दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड्स, स्क्रैड साइटेड, डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलीजियस म्यूजिक एंड सिंगिंग एक्सेट्रा. तो इसमें आप कुछ भी ले सकते हो स्टूडेंट्स, जैसे कि प्रेयर की प्रार्थना हो सकती है, या देवी देवताओं की पूजा होती है, या किसी पवित्र स्थान के बारे में, और भी कोई जैसे अलग अलग धार्मिक म्यूजिक होता है, या फिर उनका सिंगिंग होती है कि अलग अलग गाने, कुछ भी आप ले सकते हो. डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस. तो क्या इसमें धार्मिक क्रियाकलापों की फ्रीडम का पता चलता है, मतलब स्वतंत्रता का पता चलता है? यही हमने आंसर में बताना है. तो आंसर देख लेते हैं अब इसका हम. आंसर इज इन माई नेबरहुड पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर लिविंग. यानी अब आपने लिखना है, इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा है, इन माई नेबरहुड, यानी कि मेरे पड़ोस में बहुत से अलग अलग धार्मिक अलग अलग धर्मों को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं. एंड फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस आर फॉलोड. और वो नीचे दी गई जितने भी रिलीजियस जो प्रैक्टिस है, जो भी धार्मिक क्रियाकलाप है, उनको फॉलो करते हैं. जैसे कि नंबर 1 है हिंदुज़म, यानी हिंदू धर्म में क्या किया जाता है, प्रेयर एंड पूजा इन मंदिर में प्रेयर और पूजा की जाती है. सेकंड इज इस्लाम मतलब मुस्लिम धर्म, और इसमें क्या किया जाता है, नमाज इन मॉस्क्यू, यानी मस्जिद में नमाज पढ़ी जाती है. एंड थर्ड इज क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई धर्म. अब इसमें क्या किया जाता है, प्रेयर इन द चर्च में क्या की जाती है, प्रेयर. एंड फोर्थ एंड लास्ट इज सिखिज्म मतलब सिख धर्म में क्या होता है, अरदास इन गुरुद्वारा, यानी गुरुद्वारा में क्या की जाती है, अरदास की जाती है. आगे है यस ऑल द रिलीजियस प्रैक्टिसेस इंडिकेट्स दैट इन इंडिया ऑल पर्सन्स इंजॉय फ्रीडम ऑफ रिलीजन. यानी ये सब जितने भी धार्मिक प्रैक्टिस अभी हमने यहाँ रीड की है, ये दर्शाती है कि भारत में सभी लोग अपने धर्म को फ्रीडमली मतलब स्वतंत्रता से इंजॉय करते हैं. जैसे जिसको जो फॉलो करना है, जहाँ उसे प्रेयर करनी है, वो वहीं करता है. Now question number second is will the government intervene if some religious group says that their religion allows them to practice infanticide? Give reasons for your answer. तो ये कह रहा है कि अगर किसी धर्म के लोग यह कहते हैं कि उनके धर्म में जो नवजात बच्चे होते हैं उनको मारने की छूट है, तो क्या सरकार उसमें किसी तरीके का दखल करेगी या दखल देगी? तो इसके लिए आपने अपना आंसर बताना है. अब आंसर हमने लिखा है यस गवर्नमेंट इंटरवेन इफ सम रिलीजियस ग्रुप से दैट देयर रिलीजन अलो देम टू प्रैक्टिस इनफेंटिसाइड. यानी कि हाँ, सरकार क्या कर सकती है, दखल करेगी जब कोई धर्म ये कहता है कि उनके धर्म में नवजात बच्चों को मारने की छूट है. अब वो क्यों करेगी, क्योंकि
In India, no person can be given right to practice infanticide in the name of religion, कि भारत में किसी भी व्यक्ति को ये कोई राइट नहीं दिया गया है कि वो अपने धर्म के नाम पर नवजात बच्चों को मारे। इन इंडिया इट इज बैन, यानी इंडिया में ये क्या है, बैन है, ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। तो इसीलिए हमारी गवर्नमेंट जो है, अगर कोई ऐसा करता हुआ मिलता है धर्म के नाम पर बच्चों को मारता हुआ, तो वो इंटरफेयर करेगी, इस चीज़ को रोकेगी। क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टूडेंट्स, वो हम बुक में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अब हम नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडेज ऑफ योर स्कूल, यानी कि अपने स्कूल की छुट्टियों का जो वार्षिक कैलेंडर है उसको देखिए। हाउ मैनी ऑफ देम परटेन टू डिफरेंट रिलीजन्स, इनमें से कितनी छुट्टियां जो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड है। व्हाट डज दिस इंडिकेट, और इनसे हमें क्या संकेत मिलता है। आंसर इज इन माई स्कूल देर आर 15 हॉलीडेज, यानी मेरे स्कूल कैलेंडर में क्या है, 15 हॉलीडेज हैं। मेन हॉलीडेज ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स आर, और अलग अलग धर्म की जो मेन हॉलीडे है वो ये है। नंबर 1 है हिंदू रिलीजन, यानी हिंदू धर्म की क्या है, जैसे दिवाली है, होली, दशहरा, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, बैसाखी, रक्षाबंधन एंड मकर संक्रांति। सेकंड इज इस्लाम रिलीजन। अब इस्लाम रिलीजन में क्या है, ईद की छुट्टी होती है। थर्ड इज सिख रिलीजन। अब सिख धर्म में किस चीज़ की छुट्टी होती है, गुरु पर्व और बैसाखी की होती है। एंड फोर्थ इज क्रिश्चियन। तो क्रिश्चियन जो रिलीजन है इसमें एक्समैक्स और गुड फ्राइडे की छुट्टी होती है। तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी गवर्नमेंट हॉलीडेज जो है वो सभी रिलीजन के लिए होती है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही हॉलीडेज दी जाए, सभी इक्वल है वहाँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड आउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, यानी एक ही धर्म के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण के कुछ उदाहरण दो। आंसर देखते हैं। अब हमने हिंदुज़म का उदाहरण लिया है, एग्जाम्पल लिया है। इन हिंदुज़म सम हिंदूज बिलीव एंड प्रैक्टिस इन आइडल वर्शिप वाइल सम आर अगेंस्ट इट, यानी हिंदू धर्म में कुछ हिंदू जो है वो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं और कुछ इसके खिलाफ हैं। दिस शोज डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन, तो ये शो करता है एक ही रिलीजन के अंदर अलग अलग व्यू। क्वेश्चन नंबर 6 है द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेंस इन रिलीजन, यानी भारतीय राज्य धर्म, जो भारतीय राज्य है वो धर्म से फासला भी रखता है और उसमें इंटरफेयर भी करता है। दिस आइडिया कैन बी क्विट कंफ्यूजिंग, डिस्कस दिस वंस अगेन इन क्लास यूजिंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द, यानी कि अब इसका कहना है कि ये जो आइडिया है ये कुछ कंफ्यूजिंग लग रहा है, तो इसमें एक बार फिर से चर्चा कीजिए और इसके कुछ उदाहरण लीजिए। वैसे तो ये डिस्कशन वाला क्वेश्चन है बट हम इसको भी करते हैं। चैप्टर एज वेल एज दोज दैट यू माइट हैव कम अप विद, तो इसके साथ ही हमें कुछ बताना है, मतलब आंसर देख लेते हैं। द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवेंस इन द रिलीजन, यानी भारतीय राज्य जो है वो धर्म से फासला भी रखता है और उसमें इंटरफेयर भी करता है, उसमें हस्तक्षेप भी करता है। देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का अपना कोई ऑफिशियली धर्म नहीं है। द स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, स्टेट जो है धर्म से क्या है, सेपरेट है। बट आर्टिकल 25 परमिट्स द स्टेट टू रेगुलेट इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, political and secular activities which may be associated with religious practice, लेकिन जो आर्टिकल 15 है उसमें किसी भी तरीके का इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या पॉलिटिकल या फिर कोई भी सेकुलर एक्टिविटीज़ है, कोई भी धार्मिक एक्टिविटीज़ है, वो जुड़ी हुई है हमारी रिलीजियस प्रैक्टिस के बीच में। जैसे कि हमने बुक में देखा था कि हेलमेट की एक इंसिडेंट था हेलमेट को लेकर कि सिख धर्म को फॉलो करने वाले लोग हेलमेट नहीं पहनते, तो उन्हें जो है गवर्नमेंट ने छूट दी है क्योंकि उनके धर्म में
पगड़ी पहनना ज़रूरी है और पगड़ी के ऊपर हेलमेट नहीं पहना जा सकता। तो ये आंसर शो कर रहा है। आई होप आपको ये समझ आ गया। तो ये क्वेश्चंस अच्छे से आप राइट एंड लर्न कर लीजिएगा। And at last I would like to say thanks to everyone for watching, and dear student please like, share and subscribe my channel. Stay home, stay safe। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ये क्वेश्चन आंसर्स आप राइट एंड लर्न कर लीजिएगा।